कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पहनी वह बड़ी अच्छी लगती हैं। उसकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी थीं। जिस पांव में पड़े उसी के अनुकूल हो जाती हैं। गली मोहल्ले में तो सबके पैरों में आपको वही पाजेब दिखाई देगी। देखा देखी एक ने पहनी, फिर दूसरी ने भी पहन ली। हमारी मुन्नी कीरत ने भी कहा कि डैडी जी, हम भी पाजेब पहनेंगे। बोलिए, भला 5 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी? मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली, वही जैसी रज्जी पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा। उस वक्त तो खैर कीरत किसी काम में व्यस्त हो गई। लेकिन दोपहर के समय कीरत की बुआ आई। सभी बैठे बातें कर रहे थे। कीरत को फिर से पाजेब की याद आ गई। तब वह मानने वाली न थी। कीरत ने जिद पकड़ ली, मुझे तो पाजेब चाहिए, बस मुझे तो पाजेब चाहिए। बुआ ने कीरत को गोद में लिया, मिठाई खिलाई और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब रविवार को जरूर लेती आऊंगी। रविवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। कीरत उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहां से वहां छुमकती फिरी। नवू के पास गई और कहा, देख नवू, मेरी पाजेब। सुखमन को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। कीरत की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय अभिजोत, जो कीरत के बड़े भाई थे, पहले तो कीरत को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि कीरत को पाजेब दी और हमें भी सिकिल चाहिए। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें सिकिल दिलवाएंगे। अभिजोत ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छीछी तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, लड़के कहाँ रोते हैं। अभिजोत ने कहा, हम सिकिल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले दिन। बुआ ने कहा कि हाँ हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको सिकिल दिलाएंगे। इस तरह रविवार का दिन हंसी खुशी से पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। कीरत ने पाजेब उतारकर रख दी कि कहीं खो न जाए। पाजेब चांदी की थी और काफी दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम भी तो 5 बरस की हो। खैर, मैं रात को अपने मेज पर बैठा काम कर रहा था कि श्रीमती ने आकर कहा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? बोली कि देखो, उस मेज पे तो है नहीं। एक तो है, पर दूसरे पैर की मिल नहीं रही। जाने कहां गई। मैंने कहा कि जाएगी कहां, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहां वह कहां से आई? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि तो फिर कहां है। मैंने कहा कि तुम्ही ने रखी होगी कहीं। बतलाने लगी कि कीरत दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतारकर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर मेज पर रखी थी। मैंने कहा, यहां रखी थी वहीं से ले लो ना, वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है। हो न हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी, तब वह वहां मौजूद भी था। मैंने कहा कि तो उससे पूछा? बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा, तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं। डांटकर कहते क्यों नहीं हो बंसी को? जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती चिल्लाकर बोली कि बस तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्ही ने तो उस नौकर को शहजोर बना रखा है। नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे मेज से उठाया है, और मानो न मानो यह बंसी है। सुन रहे हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं, जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते ले गए। मैंने कहा कि तुमने अभिजोत से पूछा? बोली, पूछा था, वह तो खुद मेज और बॉक्स के नीचे घुस घुस कर ढूंढने लगा, मेरी मदद कर रहा है। वह नहीं ले सकता। मैंने कहा, उसे पतंग का बड़ा शौक है।
बोली कि तुम तो उसे कुछ कहते नहीं हो, 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं करता। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि पाजेब मिल गई कहीं से। बोली कि नहीं नहीं, मिलती तो वह बता देती। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम अभिजोत पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग करता रहता है। मैं सोचती हूं कि एक दिन उसकी सब डोर और पतंग तोड़ ताड़ दूं। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सुबह पूछताछ करेंगे। सुबह बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुमसुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और फूल गया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के ख्याल आए। प्रेम से ही बच्चों को जीता जा सकता है, गुस्से से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे प्यार से व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा अभिजोत, तुम घबराओ नहीं, सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। ली है तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच बोलने की सजा थोड़े देंगे, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। अभिजोत बैठा सब सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। मैंने फिर पूछा, क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने का हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। मैंने कहा, देख बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ, ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वह यहां वहां तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, नवू से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नवू का काम तो यह है नहीं। मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से अभिजोत के प्रति उमड़ रहा था। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर अभिजोत ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयानक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। मैंने अभिजोत को बुलाकर कहा, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने अरमान को दी है ना? वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटा, अभिजोत हमारा सच्चा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना अरमान को? उसने सिर हिला दिया। मैंने प्यार से उसको बाहों में लेकर उसे उठा लिया, कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। अभिजोत हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी मां की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने अरमान को दी है। सुनकर उसकी मां खुश हो गई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी। अभिजोत भी मुस्कुराया, लेकिन उदासी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे प्रेम से पूछा कि पाजेब अरमान के पास है ना? जाओ मांग के लाओ उससे। अभिजोत मेरी ओर देखता हुआ बैठ गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे, लेकर आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि अरमान के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब अरमान के पास न हुई तो वह देगा कहां से। अंत में हारकर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, मैंने कहा कि तुम्हें टेबल के नीचे गिरी मिली होगी, और फिर नीचे जाकर वह तुमने अरमान को दिखाई। फिर उसी ने कहा होगा कि इसे बेचेंगे, मिठाई लाएंगे और पतंग लाएंगे, इसलिए पाजेब तुमने अरमान को दे दी होगी, तो उसी के पास होनी चाहिए ना। जाओ बेटा, उससे से ले आओ, कहना मेरे डैडी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि अरमान के पास नहीं हुई तो कहां से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने पाजेब का क्या किया है?
बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने गुस्से में कहा कि जाओ, पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि जाओ, पाजेब लेकर आओ। उस तरह उठाया वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर वरांडे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रहा। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, ये मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर अरमान से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि अरमान के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे। अरमान की मां तो कह रही हैं कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। श्रीमती ने कहा कि नहीं, तुम्हारा अरमान झूठ बोलता है। क्यों रे अभिजोत, तूने दी थी ना? अभिजोत ने धीरे से कहा कि हां, दी थी। दूसरी ओर से अरमान गुस्से से बढ़कर आया, बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? अभिजोत ने कहा कि दी तो थी। अरमान फिर बोला कि कब दी थी? जे झूठ बोल रहा है। नतीजा यह हुआ कि अरमान की मां ने अरमान को खूब पीटा। कहने लगी, हाय रे, अब हम चोर हो गए। बात दूर तक फैल चली। मैंने कहा कि भला ऐसे कोई बात सुलझती है? बोली कि जाओ ना, तुम ही उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानूं, जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद अरमान की मां हमारे घर आई। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि अरमान तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके पैसे दे दूंगी। मैंने कहा, यह आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं, आपने अरमान से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय अरमान को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता अगर तूने पाजेब देखी हो। अरमान ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब अभिजोत के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। कहानी में आगे क्या होगा? पाजेब अभिजोत ने बेच दी, जाफिर अरमान के पास है। जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना।